72 घंटे नहीं बीते, अभी उत्तराखंड उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। अल्मोड़ा के समीप मरचूला में बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। 36 लोग काल कलवित हो गए और 2 दर्जन के करीब लोगों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन हमारी सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि समूची सरकार, मुख्यमंत्री समेत और सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत मंत्रीगण भी गए हैं। दिल्ली में एक आलीशान उत्तराखंड निवास का रिबन काटा जा रहा है, हवन पूजन किया जा रहा है। 72 घंटे नहीं बीते, चिताएं अभी ठंडी नहीं पड़ी, मातम पसरा हुआ है पूरे उत्तराखंड में। लोग उस सदमे से नहीं निकल पाए हैं। क्या जवाब देंगे आप उन 36 परिवारों के परिजनों को? किसके भरोसे आप रोते बिलखते उत्तराखंड को छोड़ गए? क्यों पीठ दिखा गए आप उत्तराखंड को, जब यहां इतना राजनीतिक हलचल मची हुई है, पूरे सिस्टम में कमजोरी लूप होल्स निकल कर आ रहे हैं, और आपको पड़ी है उत्तराखंड निवास में? कौन सा ऐसा मेहमान आ रहा है उत्तराखंड निवास में कि आपको रिबन काटने की जल्दी है? हिंदू सनातन धर्म में तो 13वीं के बाद शुभ कार्य होते हैं, यहां तो 72 घंटे नहीं बीते। इस संवेदनहीनता को क्या कहेंगे? आप ठीक वैसे ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं जिस तरह से आपने केदारनाथ की दिवंगत विधायक के अंतिम संस्कार के समय पर दिल्ली के बौराड़ी में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का केदारशिला ले जाकर शिलान्यास किया। उसका सबक तो आपको, जो अपमान आपने दिवंगत नेता का किया, आपके दल की विधायक थी जिसकी मृत्यु हो गई, आप उसको सम्मानजनक विदाई नहीं दे पाए, उसका बदला तो आपसे केदारनाथ विधानसभा की जनता लेगी। लेकिन ये जो बस एक्सीडेंट हुआ है, ये कोई प्राकृतिक या दैवीय आपदा नहीं है, ये मानवीय चूक है, ये आपके सिस्टम की कमजोरी है। आपने कहा था हमको डबल इंजन और प्रचंड बहुमत दीजिए, हम उत्तराखंड का कायाकल्प कर देंगे। ये कायाकल्प किया आपने, आज पीठ दिखाकर चले गए आप। इतना ज्यादा छपास का रोग है आपको, इतना ज्यादा अखबारों में और चैनलों में दिखने का शौक है आपको कि आपको जलती हुई चिताएं नहीं दिख रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय कदम है। प्रधानमंत्री के कर कमलों से भी जिस तरह से आपने आनन फानन में बिना सिक्योरिटी चेक हुए, सेफ्टी चेक हुए, आपने एयर एम्बुलेंस का 29 अक्टूबर को आपने उद्घाटन करवा दिया, और अब जब 4 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में वो एयर एम्बुलेंस काम में नहीं लाई जा सकी। तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? पहले सब अपने आप को आपने संतुष्ट कर लेना चाहिए था। पहले पूरी तरह से एयर एम्बुलेंस की आमूल चूल जो भी आपको देखरेख करनी थी वो कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद आप प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवा सकते थे। बार बार आप उनके नाम को और उनके रसूख को बट्टा लगा रहे हैं, उनकी किरकिरी करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आज आपने दिल्ली में इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है, और रोते बिलखते आप उत्तराखंड को पीठ दिखाकर गए हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।